नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 की गणित का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इसके बारे में जानेंगे। पहले आप सभी लोगों को बता दें कि बहुपद क्या होता है। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद। बहु मतलब होता है बहुत से और पद मतलब पद, यानी कि इसका एम जो अर्थ निकल कर आता है वो आता है जिसमें जिसमें बहुत से जिसमें बहुत से पद हूँ उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 5x। ये देखिए 5x है, ये एक पद है। जैसे कि हम देख लेते हैं 7x + 1। ये देख रहे हैं इसमें क्या है, ये एक अचर पद है और चर पद है, यानी कि चर और अचर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो जो योग भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, गुणा और भाग भी हो सकता है। चर और अचर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका एक अर्थ निकले, मतलब कि एक मानक मान निकले, उसे हम बहुपद कहते हैं। ये हो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x + 2 हो गया। ये हमारे हो गए बहुपद। अब देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। पहले आप लोगों को पद के आधार पर बता देते हैं, फिर घात के आधार पर बता देंगे। पहले बहुपद पहला जो आता है वो होता है एक पद। एक पद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। जैसे उदाहरण देखिए 3x हो गया या 5x, मतलब कि चर और अचर। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा अचर पद नहीं होगा, चर पद होगा सिर्फ। जैसे हो गया 7x, मतलब कि इसमें सिर्फ एक पद हो, उसे हम एक पद बहुपद कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद द्विपद बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें मतलब चर और अचर होते हैं, उनका जोड़ या घटाव होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। उदाहरण में जैसे कि 3x + 1 या 5x + 7, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए द्विपद बहुपद। अब एक और प्रकार है त्रिपद बहुपद का। त्रिपद बहुपद त्रिपद बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे कि 3x + 4y + 1, ये इसमें देखिए एक पद, दो पद और एक तीसरा अचर पद। इसमें यानी कि अचर पद, चर पद, चर पद हैं। या कर करके आप 5x + का 7y + 2 भी कर सकते हैं। ये भी हमारा त्रिपद बहुपद है। और इनमें जो ये एक पद, इसमें देखिए एक पद है, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद है। ये हमारा द्विपद बहुपद जिसमें दो पद होंगे। देखिए एक पद ये हमारा है और एक पद ये है, इसमें भी एक पद ये है और एक पद ये है। ये त्रिपद बहुपद है, इसमें तीन पद होंगे। जैसे 3x, ये 4y है और एक है। ये 5x है, ये 7y, ये 2 है। ये हमने देख लिया पद के आधार पर। पद के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार देख लिए हैं पद के आधार पर। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार उनके इनकी घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार भी तीन ही होते हैं। बहुपद जो हैं इनके घात के आधार पर वर्गीकरण।
घात के आधार पर। घात के आधार पर भी बहुपद का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है एक घात वाला बहुपद, इसे आप कह सकते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि जिसमें एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात 1 हो। जैसे देखिए 7x + 1, इसमें क्या है अधिकतम घात। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, x की जो वैल्यू है, यहाँ पे x की जो घात आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। यदि यहाँ पर घात 1 आ रही है या 1 से अधिक होती तो वो नहीं, ये हमारा फिर रैखिक बहुपद नहीं होता। यहाँ पर x की घात 1 आ रही है, इसी कारण ये हमारा रैखिक बहुपद है। या 5x + 2। फिर दूसरा प्रकार हमारे पास आता है द्विघातीय। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि 2x² प्लस का 3x + 1, ये क्या है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे x की अधिकतम घात घात जो है वो हमारी वो कितनी है, 2 है। यानी कि द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें कोई यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो, यानी कि x हो चाहे y चाहे z हो, कोई भी हो जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, वो हमारा होगा द्विघातीय बहुपद। एक आता है तीसरे नंबर पे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है। इसकी जो अधिकतम घात होती है वो 3 होती है। जैसे कि 3x³ + 2x² प्लस का 4x - का 1। आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था पहले, या तो अंतर होगा या तो योग होगा। इसका देखिए, इसका एक और उदाहरण देखिए, जैसे 5x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 8, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद हो गया। आप लोगों को बता दें कक्षा 10 की दृष्टि से बहुपद 2 ही पढ़ने हैं, एक है रैखिक बहुपद और दूसरा है द्विघातीय बहुपद। यही 2 बहुपद हम लोगों को पढ़ने हैं। कक्षा 10 के हिसाब से 2 ही से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, एक रैखिक बहुपद है और दूसरा द्विघातीय बहुपद है। पहला आता है अपना रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है अभी आपको हम बता चुके हैं। इसका मानक रूप आपको बताते हैं। मानक रूप, इसका जो मानक रूप होगा वो होगा हमारा ax + का b। ax + का b, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो हमारा ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा। खाली यहाँ पे b की वैल्यू बचेगी, तो उससे खाली वो अचर पद निकलेगा, उसका कोई मान नहीं होता। और इसकी अधिकतम घात जो होगी, इसकी अधिकतम घात अधिकतम घात 1 होगी। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी और इस जहाँ पर a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप देख लेते हैं, तो इसका मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। जहाँ पर यहाँ भी वही आता है, यदि हम a का मान यहाँ पर 0 नहीं होता। यदि आप a का मान यदि 0 हो गया तो ये हमारा रैखिक बहुपद बन के आएगा। कैसे,
देखिए ए का मान हम 0 रखते हैं, तो 0x² प्लस का bx प्लस का c, ये वैल्यू का 0 से गुणा हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये बचेगा हमारे पास bx प्लस का c, यानी कि ये हमारा बन गया रैखिक बहुपद। यदि द्विघातीय बहुपद का a का मान 0 हो जाता है तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। और इसमें भी जो घात अधिकतम घात होती है, इसकी जो घात होती है अधिकतम घात, वो 2 होती है। आपने देखा कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है। इसका आपने मानक रूप, और बहुविकल्पीय में ये पूछ लिया जाता है कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या है, तो आपको याद रखना है ये इसका मानक रूप है। मानक रूप। अब कक्षा 10 में 3 बहुपद में सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला, इनके बीच में संबंध, इनके शून्यकों या मूलों के बीच में संबंध, और एक है द्विघातीय बहुपद को निकालना। पहले आपको शून्य मूल दे देता है जिससे कहेगा कि द्विघात बहुपद को निकालिए। पहले आपको इनके हम बीच में संबंध बता देते हैं। इनके शून्य का, शून्य का मतलब होता है जो इनका मान निकलेगा, आप सॉल्व करेंगे जो उसका मान निकलेगा उसी शून्य कहते हैं। आ गया शून्यकों के बीच में संबंध, शून्यकों के मध्य संबंध, मध्य संबंध। पहला हमारे पास इसमें फॉर्मूला आता है कि शून्यकों का योगफल। इसमें ये जो द्विघात शून्यकों का मध्य संबंध होता है, इसमें द्विघातीय बहुपद की अधिक बात होती है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का हमने आपको मानक रूप क्या बताया था, ax² प्लस का bx प्लस का c। आपको इतना याद रखना है। इसमें यदि आपसे कहे कि गुणांक x² का गुणांक क्या है, गुणांक यानी कि उसके गुणे का अंक, तो x² का गुणांक क्या है, तो इधर लिख लेते हैं x² का गुणांक, गुणांक यानी गुणे का अंक, x² के आगे क्या है हमारा a है, यानी कि x² के गुणांक हमारा a होगा, यानी गुणे का अंक हमारा a होगा। और फिर x का गुणांक हमारा x के आगे क्या है हमारा b है, यानी कि x का गुणांक हमारा b होगा। x का गुणांक b है। और ये हमारा c क्या है, यहाँ पर c हमारा है अचर पद। इसमें क्या अचर पद कह देगा, अचर पद हमारा कितना है, c है। अब इसी आधार पर एक सूत्र बनता है, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। शून्यक और मूल एक ही होते हैं, तो हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ये x का गुणांक हमारे पास क्या है, b है, और x² का गुणांक a है। यानी कि इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा माइनस का b अपॉन में a, यानी माइनस का b अपॉन में a। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं। शून्यकों के योगफल, इसको आप लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के आधार पर सवाल लगेंगे। अब दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बट्टे का x² का गुणांक। अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। अचर पद हमारे पास क्या है, c है,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यानी कि सी बट्टे ए। तो इसका जो निकल के आएगा वो आएगा सी बट्टे ए, सी बट्टे ए, ये हमारा निकल के आ गया। बहुत से लोग ये याद कर लेते हैं सी बट्टे, ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे सी क्या है और ए क्या है। बस वो याद कर लेते हैं सी बट्टे, सी है यहाँ पर जो है हमारा अचर पद, और ए जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और एक और फॉर्मूला आता है द्विघातीय बहुपद का। बस 3 ही फॉर्मूले हैं इस बहुपद में। ये दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास, और तीसरा भी देख लेते हैं इसी साथ में, द्विघातीय बहुपद बनाने का दे देता है उसमें। दे देता है द्विघातीय बहुपद बनाइए, या कोई भी प्रश्न लिख सकता है कि हमारे पास शून्यक ये दिए गए हैं तो इनका द्विघातीय बहुपद बनाइए। तो इसमें जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल गुणे में एक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल गुणे में एक्स प्लस का शून्यकों का योगफल। यदि इसे लिखें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये क्या था हमारे पास, शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और ये इसके क्या है, गुणे में एक्स लगा है तो गुणे में एक्स लगा देंगे, प्लस का शून्यकों का गुणनफल क्या था, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि सी बटे ए। इससे इस फॉर्मूले के हिसाब, ये तीसरा फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला जो है इससे द्विघातीय बहुपद आप आसानी से